भूल भुलैया का घर। एक छोटे से भूले बिसरे गांव में एक पुराना खंडहरनुमा घर था जो एक मोड़ के अंत में खड़ा था। स्थानीय लोग इसके बारे में फुसफुसाते थे, कहते थे कि यह शापित है। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता जब तक कि दोस्तों का एक समूह रात बिताने के लिए वहां नहीं पहुंचा। जब रात ढलने लगी, वे पहुंचे, हंसी मजाक करते हुए अपनी बेचैनी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। घर उनके सामने एक भयानक साया की तरह खड़ा था। इसकी खिड़कियां मानो उनके हर कदम पर नजर रख रही थीं। दरवाजा खोलते ही उन्हें पुरानी बासी गंध का सामना करना पड़ा और धूल के कण हल्की रोशनी में नाच रहे थे। चलो अलग अलग होते हैं और देखते हैं, मार्क ने कहा, जो हमेशा रोमांचक होता था। रिलक्टेंटली बाकी लोग मान गए और जल्द ही वे घर के अलग अलग हिस्सों में बंट गए। सारा एक कमरे में गई जहां पुरानी फर्नीचर थी। एक दीवार पर एक फटी हुई तस्वीर देखते हुए उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। इस बीच जैक लिविंग रूम में पहुंचा जहां हवा एक अस्वाभाविक ठंड से भरी थी। उसने एक धूल से भरा जरकलो देखा। जैसे ही उसने उसमें देखा, उसका प्रतिबिंब एक धूसर साया दिखा रहा था जो उसके पीछे खड़ा था। वह पलटा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ खाली कमरा। क्या तुम लोगों ने वह देखा? उसने चिल्लाया, लेकिन उसके दोस्त बहुत दूर थे। जैसे जैसे रात बढ़ी, घर जीवित होने लगा। अजीब आवाजें गलियारों में गूंजने लगीं, फुसफुसाहटें जो उनकी रीढ़ में सिहरन भर रही थीं। वे फिर से एकत्र हुए, उनका आत्मविश्वास तेजी से खत्म हो रहा था। शायद हमें जाना चाहिए, सारा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन मार्क ने इंसिस्टेड किया कि वे रुकें। वह साबित करना चाहता था कि घर सिर्फ एक पुरानी खंडहर है। उनकी बढ़ती चिंता को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने तहखाने की ओर जाने का फैसला किया, फ्लैशलाइट्स के साथ। सीढ़ियां डरावनी आवाज करती हुई नीचे की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वे नीचे गए, हवा और भी ठंडी होती गई और एक अदृश्य भय उन्हें घेरने लगा। नीचे पहुंचकर उन्हें एक अंधेरा नम कमरा मिला जिसमें टूटी हुई फर्नीचर थी। बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक खड़ा था। जिज्ञासा ने उन्हें खींच लिया, लेकिन जैसे ही वे पास गए, कमरे का तापमान और भी गिर गया। इसे खोलो, जैक ने कहा। उसकी आवाज एकदम धीमी थी। सारा ने एक गहरी सांस लेते हुए संदूक का ताला खोला। अंदर उन्होंने पुराने पत्र पाए जो उम्र के साथ पीले हो गए थे, एक परिवार के दुखद इतिहास का विवरण देते हुए। उन्होंने पढ़ा कि घर के अंतिम निवासी एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। अचानक ऊपर से एक जोरदार धमाका गूंजा जिससे वे कूद पड़े। हमें जाना चाहिए। ये तो बस हवा है। जैसे ही वे जाने के लिए मुड़े, लाइटें टिमटिमाने लगीं और अंधकार में डूब गए। घबराहट बढ़ गई और उन्होंने अपनी फ्लैशलाइट्स के लिए हाथ पैर मारे। जब उन्होंने उन्हें फिर से चालू किया तो पाया कि कमरा खाली था, सिर्फ संदूक रह गया था। मार्क कहाँ है? डर उसकी आवाज में था। उन्होंने उसका नाम पुकारा, लेकिन घर चुप रहा। तभी उन्होंने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। भाग जाओ। हताशा ने उन्हें घेर लिया और वे सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़े, लेकिन दरवाजा अब कसकर बंद था। उन्होंने उस पर दस्तक दी, लेकिन वह हिला तक नहीं। यह दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? हमें कुछ और कोशिश करनी होगी। लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। अराजकता में जैक की फ्लैशलाइट फिर से टिमटिमाई और एक कोने में एक साया उजागर हुआ। वह मार्क था, लेकिन वह अलग दिख रहा था। उसकी आंखें खोखली और चेहरा निर्विकार। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। उसकी आवाज असाधारण रूप से शांत थी। मार्क! सारा चिल्लाई उसकी ओर बढ़ते हुए, लेकिन वह पीछे हट गया, अंधकार में विलीन हो गया। तभी फुसफुसाहटें तेज हो गईं और उनके चारों ओर घेरने लगीं, दर्द और शोक के साथ गूंजती हुई। भागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दोस्त एक साथ समेट गए। जैसे जैसे अराजकता बढ़ी, घर उनके चारों ओर बदलने लगा। सायाएं दीवारों पर नाचने लगीं, करीब आती हुई। सारा ने अचानक समझा कि पत्रों ने उन्हें जागृत कर दिया है। मेरे पीछे आओ, उसने चिल्लाते हुए कहा, और वे घर के पीछे की खिड़की की ओर दौड़ पड़े। एक जोर से धक्का देकर उन्होंने उसे खोला और ठंडी रात की हवा में कूद पड़े।
वे जमीन पर एक धड़कन के साथ गिरे, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो घर शांत खड़ा था। खिड़कियां अंधेरी थीं, दरवाजा बंद था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाथ पैर में ठंड, वे सड़क पर दौड़ पड़े, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वे गांव पहुंचे तो फुसफुसाहटें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं, लेकिन एक बात बनी रही, घर कभी नहीं भूलेगा और न ही वे।